नमस्कार, सिटी 70 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। जयपुर में आज दिन भर बेरोजगारों का हल्ला बोल रहा। अल सुबह बेरोजगारों ने दिल्ली कूच किया, लेकिन बीच राह में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बेरोजगार बीच राह में पीसीसी के दफ्तर को घेर कर बैठ गए। इस दौरान अचानक हुई घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर इकट्ठा हो गई। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। कोरोना महामारी के दौरान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के साथ राजधानी जयपुर में भी प्री मानसून सक्रिय है। आज दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ली और शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम में आए बदलावों के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। शहर के सी स्कीम, ज्योति नगर, टोंक रोड, रामबाग समेत कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर देखने को मिला। जयपुर में नगर निगम आपके द्वार अभियान के तहत ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने किया जगतपुरा जोन के वार्ड 123 का दौरा। आज जगतपुरा जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और पेयजल संबंधी शिकायतों को लेकर लोगों ने आज अपनी परेशानियां बताई। अलवर जिले में अचानक हुई तेज बारिश से शहर की सड़कें दरिया बनकर बहती दिखाई दी। नालों का पानी सड़कों पर 3 फीट से अधिक बहता दिखाई दिया। हटाकर पानी निकाला गया। शहर में तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल गई। भरतपुर के गांव अरौदा में चल रहा सैनी समाज का आंदोलन आज 5वें दिन खत्म हो गया। सरकार की ओर से बातचीत के लिए मौके पर पहुंचे मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सैनी समाज के प्रतिनिधि मंडल से ज्ञापन लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे संदेशवाहक के रूप में ये ज्ञापन सरकार को देंगे और सीएम से आपकी मुलाकात कराएंगे। जिसके बाद आंदोलनकारियों ने जाम हटाया और हाईवे खाली कर दिया। आपको बता दें कि 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज के लोग 5 दिन से आंदोलन कर रहे थे और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर रखा था। में मांग रखी है 3। पहली तो आपने केसों की रखी है, 12% की आपने आरक्षण की मांग रखी है। तीसरा आपने रखी है मांग कि जो कमेटी है वो मुख्यमंत्री जी से मिले। वो जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपने कहा संदेशवाहक हूँ, इनमें से अगर तीनों में एक भी मेरा मैं अधिकृत होता है इसको करने का तो इमीडिएटली कर जाएगा। अलवर के सदर पुलिस थाना ने वांछित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 21 साल से फरार 2 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया। टीम अलवर पुलिस द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर अलवर राजेश शर्मा के नेतृत्व में टीम द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 21 साल से फरार 2 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। नुपुर शर्मा के समर्थन में भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और दुर्गा शक्ति अखाड़ा सहित सकल हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के झालरापाटन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि जब वे झालावाड़ में अपनी राजनीति की शुरुआत के दौरान आई थी तब से बहुत बदलाव आ गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के साथ उनका 3 पीढ़ियों का नाता हो गया। राजे ने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में ही विश्वास करती हैं। इस दौरान वसुंधरा राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने केंद्र की अग्निपथ योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के हित में फैसला लिया। इससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। केंद्र के इस ऐलान के बाद झुंझुनू जिले के युवाओं में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं का कहना है कि इससे सेना में भर्ती होने के लिए चांस भी अधिक मिलेगा और जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा वो आगे सेना में रह जाएगा। इसके अलावा वापस आकर वे अपना कैरियर अन्य नौकरियों में भी तलाश कर सकता है। केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने टोंक कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस योजना को वापस लेने की मांग की। 2 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के विरोध देखते हुए कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। विरोध कर रहे छात्रों से बातचीत भी की गई।
सीकर में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले सैकड़ों कोचिंग संस्थान और यहां पर देश भर से युवा सेना की तैयारी कराने के लिए आते हैं। केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद ये हजारों युवाओं पर नौकरी का संकट खड़ा हो गया और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि पिछले कई साल से वे सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और 2 साल को कोरोना काल में भर्ती नहीं होने की वजह से कई ओवर एज भी हो गए। अब केंद्र सरकार के नए आदेश से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबे इंतजार के बाद बरसे बादलों ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं ये बारिश कई जगह आफत बनकर भी बरसी। बाराकेट्रो में भी बारिश का पानी आफत बन गया। दरअसल यहां रेलवे के अंडरपास में अच्छी निकासी नहीं होने के कारण 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। यहां तक कि अंडरपास से बाइक निकालना भी मुश्किल हो गया। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में युवक की हत्या के बाद नाराज परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए हैं। मृतक के परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे और न ही पोस्टमार्टम कराएंगे। बता दें कि बुधवार की शाम साइफन चौराहे पर डालू गमेती के सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी मनीष सरगरा नामक युवक है। जब तक हमें पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कलेक्ट्रेट जाकर धरना देंगे और अभी हम सब कलेक्ट्रेट जा रहे हैं धरना देने के लिए। हम बॉडी यहाँ से कोई नहीं उठाएंगे, हमें न्याय चाहिए। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में एक होटल से हुई चोरी के मामले का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। होटल संचालक ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया कि आरोपी कमरा लेने के बहाने होटल में आए थे। बांसवाड़ा में अंबापुरा थाना क्षेत्र के सेमलापाड़ा में जमीनी विवाद को लेकर 3 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। भाई ने भाई के सिर पर सरिया मारकर उसे लहूलुहान कर दिया, वहीं दूसरे भाई को पत्थर मारकर घायल कर दिया। भाभी के साथ भी जमकर लात घूंसे किए। वारदात में घायल 3 जनों का अस्पताल में इलाज जारी है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रतापगढ़ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से वाहन रैली निकाली गई। सुखाड़िया स्टेडियम से निकली वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बांसवाड़ा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। अजमेर नगर निगम के दस्ते ने आज शहर में 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से हो रहे व्यावसायिक निर्माण को सीज किया। निगम के दस्ते ने आगरा गेट और नला बाजार में कार्रवाई की। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल के कई डॉक्टरों की चाहत जयपुर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। पीबीएम अस्पताल के कई डॉक्टर जयपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बनने की दौड़ में शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्राचार्य और नियंत्रक पद पर साक्षात्कार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक 23 जून को जयपुर में होगी। इस पद के लिए प्रदेश से लगभग 37 चिकित्सक शिक्षकों ने आवेदन किया, जिनमें से बीकानेर मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर शामिल हैं। नागौर जिले में डीडवाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। डीडवाना के निमोद में गत रात्रि चोरी की वारदात हुई। चोरों ने सूबेदार अयूब खान के घर पर चोरी की। इसी दौरान लोगों को इसकी भनक लग गई और एक चोर को ग्रामीणों ने दबोच लिया, जिसकी जमकर धुनाई की गई। बाकी 5 चोर फरार हो गए। और तकरीबन 1:30 और 2:45 बजे मेरे मकान में चोर दाखिल हुए और गेट का जाली तोड़ के और अंदर से कुंडा निकाल के और अंदर दाखिल हो गए और पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। कीमती सामान चुरा के लेके गए। सिरोही के आबू रोड में सीवरेज के काम के दौरान बन रही सड़क अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आबू रोड के आकरा भट्टा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहले से ही बारिश सड़क पर धंस गई है। सड़क निर्माण में हुए घटिया क्वालिटी के काम को लेकर नगर पालिका पार्षद ने खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पार्षदों ने मौके पर कंपनी के कर्मचारी को बताकर खरी खोटी सुनाई।
साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे घोटाले को उजागर करने की मांग की। सीवरेज का कार्य चल रहा है। मैं कम से कम 2-2.5 महीने से बता रहा हूँ इनको कि बरसात आने वाली है, जो काम बाकी है, वो पेंडिंग काम पड़ा है, वो पूरा कर दीजिए, नहीं किया। और अभी मैंने कहते वो 20 दिन बाद इन्होंने एक रोड बनाई है और 20 दिन हुए रोड बनाए हुए हैं और वो रोड बैठी पूरा माल उसमें करकता है। गाड़ियाँ फंसने लगी, टूटने लगी, तब हमने उनको बुलाया और हमने बताया कि इस तरह से रोड में गाड़ियाँ फंस रही है और पूरा रोड जगह जगह से टूट रहा है। उसके बाद उन्होंने डूंगरपुर जिले के कलेक्ट्रेट के आईटी केंद्र में जिला कलेक्टर की विशेष जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कार्यवाहक कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने आईटी केंद्र में जन सुनवाई के साथ वीसी के जरिए भी ब्लॉक स्तर की जन सुनवाई की। डूंगरपुर जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात चोरों ने गुजरात की सीमा पर अंग्रेजी शराब के ठेके को अपना निशाना बनाया। ठेके से चोर लाखों रुपए का कैश और महंगी शराब चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सवाईमाधोपुर जिले में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला बौली थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म की घटना की गई। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ बौली थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर से एक बार फिर वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। इस बार रणथंभौर की बाघिन T93 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। भारतीय रेल ने स्टार्टअप के जरिए नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की। रेलवे के लिए स्टार्टअप के तहत अब तकनीक तंत्र के माध्यम से संचालन, रखरखाव, बुनियादी ढांचे के निर्माण में दक्षता और परिपक्वता लाने के लिए रेलवे ने स्टार्टअप योजना के तहत अवसर उपलब्ध कराया है। बाप के बड़ी सीड में सोलर कंपनियों द्वारा हजारों खेजड़ी के वृक्ष की कटाई कर जमीन में दफनाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। फलोदी नागौर चौराहा सड़क मार्ग पर लेटकर हजारों पर्यावरण प्रेमियों ने प्रदर्शन किया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सेना भर्ती में अग्निपथ का विरोध जारी रखने का ऐलान किया। जयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में बेनीवाल ने कहा, जिस तरह से कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, उसी तरह सेना भर्ती के नए नियम कायदों पर भी झुकना पड़ेगा। हनुमानगढ़ जिले की बेरवालों में ढाणी में आज कुआं धंसने से एक श्रमिक मिट्टी में दब गया, जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गागो मेड़ी पुलिस के अनुसार बोरवेल की ढाणी में खेत में कुएं के ऊपर की ईंटें निकालने का काम चल रहा था। इसी दौरान कुएं की मिट्टी धंस गई और काम कर रहा श्रमिक महेंद्र मीणा मिट्टी में दब गया। 2 साल पहले सेना भर्ती में शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा नहीं होने से आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिन बच्चों ने 4-5 साल से लगातार इसमें तैयारी कर रहे हैं, वो फिजिकल फिट है, वो मेडिकली फिट है, उनकी परीक्षाएं बाकी थी और एकदम गवर्नमेंट ने ये एक आदेश निकाल दिया कि इनकी परीक्षाएं रद्द है। ये लड़के कौन जाएंगे? कई जगह लड़कों ने सुसाइड किया है। क्या यही देश अग्निवीर यही बना रही है गवर्नमेंट? इनको डिफेंस का बजट क्या गलत लग रहा है? मेरा एक ही चीज कहना है कि गवर्नमेंट तुरंत प्रभाव से या इस पुराने नियम को लागू किया जाए और उन बच्चों की परीक्षाएं कराई जाए जिन्होंने मेडिकल फिट कर रखा है। श्रीगंगानगर की मुकलावा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत 2 नशा तस्करों को 9 किलो डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया। मुकलावा थाना पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के ये सप्लायर जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर से आई केंद्रीय टीम ने श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 4500 लीटर घी को सीज किया है। जयपुर से आई केंद्रीय टीम के द्वारा श्रीगंगानगर के रॉयल सुपर सेल्स, राजा डेयरी और रुद्र मार्केटिंग पर रखे देसी घी के स्टॉक की जांच की तो वो संदिग्ध पात्र मिला।